बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे और इसमें हमने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें कवर करनी है। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है दो चीज़ों पे होगी, एक होता है पैरामीटर और दूसरा होता है स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है, मजमून है, और हम हर चीज़ को एक रियलिटी के बेस पे या ऑल इंक्लूसिवली चीज़ों को कैरी आउट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि लिटरेसी रेट क्या है, तो बजाय इसके कि हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को एक्सेस करें, तो अगर हमें शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा कोई रिसर्च चाहिए, फ़र्क एक इंडिविजुअल है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो पूरी आबादी जो पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ प्लस जो है आबादी, उसके ईच एंड एवरी पर्सन को एक्सेस करके उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका फॉर्म फिल करना, उसका डेटा कंपाइल करना, ये टाइम टेकिंग भी है और इसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कंप्यूटर्स भी चाहिए, पेपर भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो हम इसके लिए नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकली उस पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को ले लेते हैं। यानी कि कुछ बड़े शहरों में से कुछ पॉपुलेशन ले ली, कुछ छोटे शहरों में, कस्बों में से हमने 100 लोग फ़र्ज़ किया, सिटी में किसी में 10 सिटी, हमने 10 सिटी ले लिए और 10 विलेज ले लिए, रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और उनमें से हर एक में से हमने 100 इंडिविजुअल ले लिए। उन 100 लोगों से हमने जब पूछा, तो ये हमारे पास तकरीबन जो है 10 सिटी हैं, तो 100 का मतलब 1000 है और यहाँ पे 1000 है, तो टोटल मिला के 2000 लोगों से जब हम आंसर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास एक सैम्पल टाइप आ जाएगा उस पॉपुलेशन में से, और उस सैम्पल की बेसिस पे हम स्टैटिस्टिकली देखेंगे कि अगर 2000 लोगों में से इतने लोग पढ़े लिखे हैं तो 22 करोड़ लोगों में से कितने पढ़े लिखे होंगे। तो इस तरह के जो रिज़ल्ट हम अखज़ करते हैं, इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। लेकिन जो ओवरऑल ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो 22 करोड़ सारी आवाम है, उसको हम कंसिडर करेंगे तो पैरामीटर उसके हिसाब से होता है। यानी कि उसमें ईच इंडिविजुअल जो है, या उसको हम पैरामीटर कहेंगे। ए पैरामीटर इज़ अ नंबर डिस्क्राइबिंग अ होल पॉपुलेशन, यानी कि एक ऐसी तादाद है जो पूरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को कवर करते हुए पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। यानी कि अगर हम लिटरेसी रेट पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन, ये हमारे लिए पैरामीटर हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से पॉपुलेशन मीन, यानी कि पॉपुलेशन का मीन, इसको हम पैरामीटर कहेंगे। वाइल आ स्टैटिस्टिक इज़ अ नंबर डिस्क्राइबिंग ए सैम्पल, कि एक सैम्पल जो हमने लिया, जैसा कि 2000 लोगों को 22 करोड़ लोगों में से 22 करोड़ लोगों में से हमने 2000 लोगों का एक सैंपल ले लिया। अब इस सैंपल को हम क्या कहेंगे, जो एक हमारे पास नंबर आएगा, उसके मीन को हम सैंपल मीन कहेंगे, तो दूसरे जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको पॉपुलेशन मीन कहेंगे। तो जो इसकी जो नंबर होंगे, यानी कि सैंपल के, उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। पैरामीटर पॉपुलेशन के साथ लिंक है, स्टैटिस्टिक सैंपल के साथ है, और पॉपुलेशन के मीन को पॉपुलेशन मीन कहते हैं और सैंपल के मीन को सैंपल मीन कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट भी अलग से सिंबल से किया जाता है, उसको भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने इनको आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कंसेप्चुअली इसको आसानी से याद रख सकें, ये एक देखें तस्वीर देखते हैं हम, इसमें पूरी तादाद है, जितने भी हमारे पास लोग हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और इसके मजमू को डाटा कलेक्टेड फ्राम इंटायर पॉपुलेशन, यानी कि जब पूरी पॉपुलेशन से आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर, यानी कि पूरी पॉपुलेशन। और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, अब इस पॉपुलेशन में से हमने कुछ लोगों को निकाल दिया और जिनको हम आसानी से एक्सेस कर सकते थे उनको एक्सेस कर लिया, तो डाटा कलेक्टेड फ्राम अ सैम्पल ऑफ द ग्रुप बीइंग स्टडीड, यानी कि जो सैम्पल, ये डाटा जो हमारे पास आएगा सैम्पल में से, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, और जो डाटा हमारे पास पूरी पॉपुलेशन में से आएगा उसको हम पैरामीटर कहेंगे। अच्छा, अगेन पैरामीटर वर्सेस statistics. When studying statistics, you might come across many terms that, if you are not fully concentrated, will create a lot of confusion. For example, take a parameter and statistic. Definition जो है वो पैरामीटर की क्या होगी, पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू आर टॉकिंग
अबाउट अ पैरामीटर यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल पॉपुलेशन, पूरी जितनी भी जिस पॉपुलेशन पे, जिन लोगों पे, जिस डाटा पे आप काम करना चाहते हैं, होल सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक क्या होगा, स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब्स ओनली अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि उस पॉपुलेशन का एक सैंपल जो है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक अगेन डिफाइन करते हैं। पैरामीटर है ए न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग ऑल द डाटा ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन, यानी कि ऑल द डाटा ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन का मीन हो, पॉपुलेशन का वेरिएंस हो, इसको सबको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के साथ जो हमारी टर्म्स लिंक होती हैं या जो इन्फॉर्मेशन उसके साथ लिंक होती है उसको हम क्या क्या कहते हैं, ए न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग द सैम्पल डाटा। ये सैम्पल डाटा होता है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं, तो उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी होती हैं जैसे कि सैम्पल मीन है, सैम्पल वेरिएंस है, इनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो ज़्यादातर स्टैटिस्टिक में हम, सब्जेक्ट भी इसका चूँकि नाम है, हम पूरी पॉपुलेशन नहीं बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ सैंपल ले लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम नताइज अखज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। एग्जांपल है एवरेज इनकम ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट काम सेट्स इज़ अ पैरामीटर, यानी कि जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं काम सेट में काम कर रहे हैं उनको हम पैरामीटर कहेंगे। लेकिन एवरेज इनकम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट एट काम सेट इज़ अ स्टैटिस्टिक। अब हम सारी फैकल्टी मेंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि मैथ, बायो, बाकी सारे सब्जेक्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी है उसके डाटा पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वर्सेस पैरामीटर क्या है। सैंपल का अगर हमारे पास मीन होगा तो उसको हम एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन का जो मीन है उसको म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात करते हैं तो हम सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको स्मॉल एस के साथ, और जबकि इसको एक ज़ीरो लगा के थोड़ा सा ऊपर आप कैप टाइप लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और प्रोपोर्शन जो है वो जो सैंपल का है उसके पी के ऊपर हम कैप लगा देते हैं, और जबकि पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है उसको स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइज़ होता है वो सैंपल का स्मॉल एन के साथ होता है, और पूरी पॉपुलेशन चूँकि बड़ी होती है उसको कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम सैंपल और पॉपुलेशन के मीन की बात करते हैं तो सैंपल का जो मीन है हमारे पास म्यू एक्स आई स्मॉल एन की बात करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास स्मॉल नंबर्स की तादाद है उनको सम अप करें, और जितनी वो तादाद हो, यानी कि फ़र्ज़ किया यहाँ पे अगर हम एग्जांपल करें 2, 2, 3, 5, 8, 9, 11, तो ये सब स्मॉल, हम ये कह लेते हैं लेट्स सपोज हमारे पास सैंपल है, इन सब को ऐड करें तो ये हमारे पास सम ऑफ एक्स आई, जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सम ऑफ एक्स आईज हो जाएगा, ये स्मॉल नंबर में है। और इनकी तादाद कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से पॉपुलेशन का जब हमने मीन कैलकुलेट करना है तो जितने हमारे पास नंबर्स हैं उन सबको सम अप करेंगे, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसके सारे नंबर्स को आपने सम अप करना है और डिवाइड करना है, जितने भी वो नंबर होंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।